हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बजे हैं 12:15 और यहाँ पर अभी पेपर पढ़ा जा रहा है। हमारे यहाँ पेपर भी हम लोग सुबह नहीं पढ़ रहे हैं। जब पेपर आता है तो बाहर ही पड़ा रहता है आंगन में, और बस नहाना धोना सब काम होने के बाद दोपहर में पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि हम तब तक उसको हाथ नहीं लगाते हैं। बाहर धूप रहती है तो बस धूप में ही वो पेपर थोड़ी देर पड़ा रहता है और उसके बाद हम अंदर लाते हैं। और आज मैंने थोड़ी सी सफाई घर की निकाली थी, इस वजह से मैं कुछ अभी तक खाना नहीं बना पाई, वरना अभी तक मेरा पूरा खाना बन जाता है। अभी मैंने थोड़ी सी तैयारी करी है खाने की। यहाँ पर ये दाल हमारी उबल गई है और यहाँ मैंने तुरई छिलके रखी है, उसके छिलके भी हैं, और थोड़े से लहसुन डाल के भी, प्याज भी रखे हैं, थोड़े छिले हैं, थोड़े बचे हैं। सोचा कि आप लोगों के साथ फिर शेयर करूं मैं आज की रेसिपी। और बेसिकली ये रेसिपी मेरी नहीं है और मैंने बनाते हुए देखा भी नहीं, पहली बार बना रही हूँ इसे। और जिसकी भी रेसिपी है उनका नाम मैं ज़रूर लूँगी इस व्लॉग में, और उनसे ज़रूर पूछूंगी कि आप देखिए और बताइए कि कैसी क्या बनी है। और टेस्ट तो मैं करके फिर बताऊंगी कि हमें कैसी लगी है। हस्बैंड बहुत तारीफ करते हैं इसकी, इसलिए आज मैंने सोचा कि इसे बनाया जाए। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुरई ले ली है, ये आधा किलो के लगभग है, और यहाँ लहसुन छील के रखे हुए हैं। मूंग की दाल बना रही हूँ उसके लिए। और यहाँ 2 प्याज छील के रखे हैं, बाकी प्याज भी मैं छील लूँगी। और यहाँ तुरई के मैंने छिलके निकाल दिए थे, वैसे इसे निकालना नहीं रहता है, खाली ऊपर के जो कांटे रहते हैं उनको हल्का सा पील करना रहता है, बाकी छिलका रहने देना रहता है। पर मैं नहीं जानती थी तो मैंने पूरा छिलका निकाल दिया। उसके बाद फिर मैंने पूरी रेसिपी पूछी और फिर बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मैं जितनी भी तुरई छिली हुई है इसको ग्रेट कर लूँगी। अगर ये छिलका नहीं उतारते तो ये हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता, पर अब छिलका उतार लिया है तो इसे भी हमें यूज़ करना है। तो ये करने के बाद में मैं चॉपर से इन छिलकों को भी बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। और यहाँ 4 प्याज लिए हैं मैंने, जिसमें से थोड़ा सा प्याज मैं दाल के लिए निकाल के रखूँगी और बाकी का प्याज मैं सब्जी में यूज़ करूँगी। और लहसुन जो है वो पूरा ही मैं दाल में यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं मूंग की दाल बनाऊँगी, जिसकी रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है छिलकों को। मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है उसमें चॉप कर लूँगी, बहुत यूज़फुल है ये। अब इतना बारीक तो हाथ से नहीं हो पाता जितना चॉपर में होता है। तो यहाँ पे मैं छिलके भी चॉप कर लूँगी और प्याज भी चॉप कर लूँगी। और टमाटर फिर हाथ से काटना है। 3 टमाटर लिए थे मैंने यहाँ पे, छोटे वाले, और टमाटर भी हम सब्जी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर टमाटर कट हो चुके हैं और यहाँ 4 मिर्चियाँ ली है और उनको मैं बारीक चॉप कर लूँगी। इसमें से थोड़ी मिर्ची दाल में यूज़ करूँगी और थोड़ी मिर्ची मैं सब्जी में यूज़ करूँगी। तो ये इस तरह की जो सब्ज़ी है तुरई वाली, ये मैंने जैसा कि आपको बताया ये मेरी रेसिपी नहीं है और फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। सिर्फ हस्बैंड से इसकी तारीफ़ ही सुनी थी कि बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर प्याज डाल के लिए प्याज और हरी मिर्ची अलग निकाल ली है। और जो यहाँ पे मैंने ग्रेट करके रखा था तुरई को, उसे हम 2 पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे और पानी को दबा दबा के इस तरह से निकाल लेंगे। बिल्कुल टाइटली आपको पानी पूरा निथारना है इसका।
यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी मैंने, उसमें हींग, जीरा, राई डालने के बाद में मैंने प्याज और हरी मिर्ची ऐड कर दी है। अब हम यहाँ पर प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक से अच्छे से फ्राई करेंगे, और जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सब्ज़ी मैंने हमारी भाभी हैं उनसे ये रेसिपी पूछी थी, और बस मैं बना रही हूँ। तो भाभी आप देखेंगे तो बताइएगा ज़रूर कि ये सब्ज़ी वैसी ही बनी है जैसे मैंने आपने मुझे बताई थी, इसमें कुछ चेंज किया है तो आप फ़ोन करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ टमाटर अच्छे से भून गए हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे तोरई ऐड कर दी है, और तोरई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम सारे सूखे मसाले इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करना है हमको। और फिर उसको ढक के पकने देंगे 2-3 मिनट के लिए, और फिर उसमें नमक ऐड कर देंगे, और फिर उसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे, और अच्छी सी सॉफ्ट सी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और इसे ठेचा कहा जाता है, सब्ज़ी नहीं कहा जाता है, और बहुत ही टेस्टी लगती है ये रोटी और दाल के साथ इसका कॉम्बिनेशन। तो अगली बार फिर मैं ज़रूर बनाने वाली हूँ इसे। सब्ज़ी हमारी उधर पक रही है, और यहाँ मैं दाल के लिए तैयार कर रही हूँ। तो इसमें वही मैंने हींग, जीरा, राई ऐड कर दी है, और अब इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दूँगी। तो उस वाले बर्नर पे मैं जैसा कि कुछ भी फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि उधर रखा हुआ है मेरा माइक्रोवेव, तो सारी जितनी भी फ्राई हैं वो मैं इधर ही करती हूँ, जिससे कि माइक्रोवेव पे ऑयल ना उड़े। इसलिए दाल इधर कर ली है मैंने, और अब जो राई तड़कने के बाद इसमें हम ढेर सारा लहसुन डाल देंगे, और जो प्याज और हरी मिर्ची कट करके रखी थी उसे ऐड कर देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक उसे फ्राई करेंगे, और सारे मसाले डाल के फिर उसको हम दाल में मिला के और दाल को अच्छे से उबाल लेंगे। दाल अच्छे से उबल गई है, और अब हम इसमें धनिया हो तो आप धनिया अच्छे से धो के कट करके इसमें ऐड कर दीजिए। और उधर हमारी सब्जी भी फ्राई हो रही है, दाल बन चुकी है। थोड़ी देर पकने के बाद सब्जी उसमें फिर मैंने यहाँ नमक ऐड कर दिया है, और बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो बिल्कुल 5 से 7 मिनट में हमारी ये सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी, और बहुत टेस्टी बनी थी भाभी ये सब्ज़ी। फिर से मैं बनाऊँगी अगली बार जब भी तोरई लूँगी तब। और अब हमारी दाल सब्ज़ी बन गई हैं, और यहाँ रोटियों की बारी आती है। तो अब मैं रोटियां बनाना स्टार्ट करूँगी, और
आज दिन भर का मेरा रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। रूटीन मतलब क्या, सिर्फ कुकिंग कुकिंग और कुकिंग। तो ये देखिए दाल में कितना बढ़िया कलर आया है। और अब है हमारा लंच टाइम और लंच करेंगे हम टीवी देखते हुए। आजकल यही सब चल रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पूरा किचन अवेरा और बर्तन साफ़ किए। हाथों हाथ ही कर लो बर्तन तो दिन भर थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अगर रखे रहते हैं तो दिमाग पे एक अलग ही टेंशन रहता है कि अभी बर्तनों की सफाई बाकी है। तो सब किचन होने के अवेरने के बाद में यहाँ पे मैंने 2 कटोरी साबूदाना गलाया है। इसके मैं बनाने वाली हूँ पपड़ी साबूदाने की। और ये 1 कटोरी अलग से सूखा साबूदाना अलग से निकाल के रखा हुआ है। और इसका भी मैं जो करूँगी वो आपसे शेयर करूँगी। और शाम का समय है और दिया बाती करने के बाद और भगवान की पूजा करने के बाद हम अपना नेक्स्ट टारगेट है उसकी ओर चलेंगे। और आज जो मैंने सुबह साबूदाना गला के रखा हुआ था उसकी पपड़ी बनाने के लिए प्रिपरेशन करूँगी। और मैं रात को ही पपड़ी बनाऊँगी, दिन में ऊपर धूप में जाकर पपड़ी नहीं बनाऊँगी। और रात भर पंखे की हवा में पपड़ी सूखेगी और उसके बाद सुबह उसे हम छत पे धूप में रख देंगे। तो इससे हमारा सुबह का जो बहुत ही बिज़ी शेड्यूल रहता है उसमें हमको थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और ऐसे काम अगर सुबह निकल आए तो फिर तो उस दिन की तो आप पूछे ही ना, पूरा दिन कहाँ ख़त्म हो जाता है समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ मैंने जो 1 कटोरी ये साबूदाना निकाल के रखा था उसे एकदम लो फ्लेम पे अच्छे से हम सेक रहे हैं। और इधर ये 2 कटोरी जो साबूदाना गला के रखा था, जिस कटोरी से साबूदाना लिया था उसी कटोरी से 6 भाग पानी, जैसे 1 कटोरी साबूदाना है तो 6 भाग पानी हमें लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी साबूदाना लिया है तो इसमें मैंने 12 कटोरी पानी कुकर में ले लिया है, क्योंकि बड़े बर्तन में हमको इसे करना है और इसे उबालने रख दिया है। और ये जो चम्मच है ये आइसक्रीम में आता है जनरली, और इस चम्मच से ही हमें नमक का मेजरमेंट लेना है और पानी में हमें इसे ऐड करना है। 1 कटोरी के लिए 1 चम्मच, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है कि साबूदाने की पपड़ी लोगों के यहाँ जब टेस्ट करते हैं हम तो खारी लगती है, क्योंकि इसमें नमक बहुत कम लगता है। और जब वो पपड़ी सूख जाती है उसके बाद वो नमक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एकदम ही कम नमक डालना है इसमें, बिल्कुल वो आइसक्रीम के स्पून से 2 चम्मच नमक ही डाला है, बिल्कुल लेवल में करके वो भी। और जब अच्छे से पानी उबल गया उसके बाद हम इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे चलाते हुए जब तक कि ये साबूदाना ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और साथ ही साथ उधर मेरी सूखा हुआ जो साबूदाना है उसे भी मैं भून रही हूँ। और उसके जब आलू के पापड़ बनाऊंगी मैं तो उसका जो पाउडर करके रखूंगी और उसको हम उस आलू के मिक्सचर में मिलाने वाले हैं, इसीलिए उसकी तैयारी भी मैं हाथों हाथ कर रही हूँ। और यहाँ जीरा भूनने रखा है और ये सारा जीरा मुझे यूज़ नहीं करना है अभी, एक्स्ट्रा भी अगर हम जब भी ज़रूरत हो तब भूनते हैं तो एक्स्ट्रा करके रखें तो आगे के लिए हमारी सहूलियत हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा ही जीरा ले लिया है, जिससे कभी रायते में
वगैरह यूज़ करना हो, सलाद में यूज़ करना हो, तो हम ये भुना हुआ जीरा ऐड कर सकें। और इसमें से 1 चम्मच के लगभग जीरा में बचे थोड़े से साबूदाने की ये मिक्सचर में ऐड करूँगी लास्ट में, क्योंकि अगर हम इसको पूरे में मिलाएंगे तो सारी जो साबूदाने की पपड़ी है वो वाइट नहीं बनेगी, जीरे की वजह से उसका कलर बदल जाएगा, पीलापन आ जाएगा उसमें, और मुझे वाइट पपड़ी बनानी है, इसलिए जीरा ऐड नहीं करूँगी। और लेकिन जीरा ऐड करने के बाद टेस्ट उसका बढ़ जाता है, पर इसलिए थोड़ी मैं ऐसी बनाने वाली हूँ और थोड़ी जीरे वाली बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने 1 चम्मच भुना हुआ जीरा ले लिया है और इसे इसमें मिक्स कर दिया है, और अब हम इसकी भी पपड़ियाँ डाल लेंगे। तो मैंने अभी 2 कटोरी लिए है और 1 कटोरी मैं पहले बना चुकी हूँ, 1 कटोरी की और मैं जैसे भी मुझे सहूलियत रहेगी उस हिसाब से बाद में बनाऊँगी। तो ये आपसे शेयर करना था, इस वजह से मैंने ये अभी बनाई है 2 कटोरी की। और वो देखिए सारी पपड़ी बन गई है, और जो मैंने साबूदाना सेका था उसका बारीक पाउडर कर लिया है और मैदे वाली छलनी से उसे बारीक छान लिया है, और इसे अब मैं रख दूँगी। जब भी पपड़ी बनाऊँगी तभी उसको यूज़ करूँगी। और अब यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कोशिम्बीर की रेसिपी। बिल्कुल ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन रेसिपी है ये। जब भी आपकी सब्ज़ी ख़त्म हो जाए शाम के समय जनरली, या ऐसे भी आप दिन में भी चाहे तो ये कोशिम्बीर बना सकते हैं। तो दाल मेरे पास सुबह की रखी हुई है, सब्ज़ी ज़्यादा नहीं है, इसलिए अब मैं कोशिम्बीर बना रही हूँ। और इसमें मैंने टमाटर ले लिया है, बराबरी से ही आपको लेना है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और धनिया सबको बारीक कट करके हमें इकट्ठा एक बाउल में मिक्स कर लेना है। और सब बाउल में निकालने के बाद इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, और इसके बाद हम ऊपर से इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए मैंने एक छोटी सी कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है हमें। तो देखिए बस इतना ही, थोड़ा सा ही ऑयल आपको लेना है। और इसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे, और राई डालेंगे, और थोड़ा सा जीरा, और ये तड़के को हम इस मिक्सचर पे डाल देंगे। इस तरह से डालना है कि ये जो लाल मिर्ची पाउडर है और हल्दी है इसी पे तेल गिरे, तो ये अच्छे से मसाला भून जाएगा। और इसे मिक्स करना है, और यहीं पे हमको इसमें नमक भी ऐड करना है, शक्कर भी ऐड करना है। 1 चम्मच शक्कर आप इतने इसमें डाल दीजिए, 1 से 1.5 चम्मच। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिए, और हम इसे फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे, क्योंकि इसका क्रंचीनेस बना रहना चाहिए। हमें इसे पकाना नहीं है, सिर्फ गरम करना है, जिससे कि ये खाने लायक हो जाए। क्योंकि अभी इन दिनों में हमें कच्ची सब्जियां बिल्कुल नहीं खाना है, वरना तो ये ऐसे ही खाया जाता है कच्चा, सलाद जैसा। तो ये हमारी तैयार हो जाती है कोशिम्बीर। देखिए बहुत टेस्टी बनती है ये, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा मुझे कि कैसी बनी है। तो बस अब ये है हमारा डिनर टाइम, पपड़ियाँ डल चुकी है, खाना बन चुका है, और सुबह की दाल रोटी मैंने गरम बना ली थी, और सब्जी भी थोड़ी सी थी, और कोशिम्बीर भी है, और ये है हमारा डिनर टाइम। अब हम हमारा डिनर एंजॉय करेंगे। और मेरा अगर ब्लॉग आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर से मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।